जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि मैंने काफ़ी आध्यात्मिक पुस्तकें, ग्रंथ वगैरह जो है ये पढ़ता रहता हूँ। सन्यासियों की जीवनी, जो बड़े बड़े सन्यासी रहे हैं, हमारे तपस्वी रहे हैं, उनके बारे में मैं पढ़ता रहता हूँ। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी किताबी चीज़ का या किसी भी किताब में वर्णित किसी विषय वस्तु का मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ज़िक्र किया हो। लेकिन एक किताब है जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ करंटली, और वो किताब मेरे एक शिष्य ने मेरे को रेफ़र की कि आप इसको पढ़िए, मतलब इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। और निश्चित रूप से उस किताब में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मेरे को समझना ज़रूरी था। और उस किताब का नाम है अघोरा एट द लेफ़्ट हैंड ऑफ गॉड। ये किताब लिखी है मिस्टर रॉबर्ट कोवोडा ने, और ये किताब है अघोरी विमलानंद के बारे में, जो उनके गुरु थे। अघोरी विमलानंद एक कहा जाता है कि मतलब उनको वैष्णव संप्रदाय से थे वो, मतलब वो कृष्ण की उपासना करते थे। और इस किताब में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हुई हैं, बहुत सारे ऐसे तथ्य लिखे हुए हैं, उनके जो जीवन के अनुभव हैं वो इसमें लिखे हुए हैं। और इसमें साधनाओं के विषय में भी लिखा हुआ है, जो साधनाएं अघोरी विमलानंद जी ने की थी उनके बारे में भी इसमें लिखा हुआ है। उसमें एक ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में मुझे लगा कि ये चीज़ ना केवल मुझे मदद करेगी, बल्कि ये चीज़ आप लोगों को भी अपनी साधनाओं में बहुत हद तक मदद करेगी। इसलिए उस किताब के उस अध्याय को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये पूरी किताब इंग्लिश में लिखी हुई है। अमेरिकन थे जो इसके राइटर थे, वो अमेरिका से थे और अघोरी विमलानंद जी के शिष्य थे। अभी इस किताब को मैं पढ़ रहा हूँ, ये किताब चल रही है मेरी। तो इसमें हम बात करेंगे कि कैसे अघोरी विमलानंद को माता तारा की शक्ति प्राप्त हुई थी, माता तारा की सिद्धियां प्राप्त हुई थी, उनकी कृपा प्राप्त हुई थी। तो उस किताब के अंदर इसका जो ज़िक्र आता है वो मिलता है आपको पेज नंबर 41, जिस चैप्टर का नाम है माँ, जिसमें कि ये बताया गया है कि किस तरीके से अघोरी विमलानंद जी ने पहली बार शमशान साधना की थी, शव साधना की थी, और क्या उनके उस समय अनुभव थे, क्या उस समय उनके भाव थे, वो सारी चीज़ें उस चैप्टर में लिखी हुई हैं। तो इसमें हम लोग उसी के बारे में बात करूँगा मैं आपसे। और इसमें बात करने का रीज़न ये है कि इसके अंदर आपको एक ऐसी चीज़ जो है, एक ऐसा सबक आपको समझने को मिलेगा जो कि आप लोगों को साधना क्षेत्र में बहुत मदद करेगा। आप लोगों को एक बोलते हैं ना उसको कि मनोबल प्रदान करेगा, और आप लोगों को समझाएगा कि साधना में कभी भी नियमों का उतना महत्व नहीं होता जितना भाव का महत्व होता है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि साधनाओं में नियमों से ज़्यादा, सामग्री से ज़्यादा, किसी भी विषय से ज़्यादा आपके भाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये किताब, ये जो अध्याय है, ये उसी के बारे में है। तो आइए शुरू करते हैं आप लोगों के साथ में इस चीज़ को। इस कहानी की शुरुआत होती है जीना चंद्र सूरी के साथ में। जीना चंद्र सूरी वो व्यक्ति था जिसने लगभग 40 सालों तक माँ तारा की आराधना की थी, साधना की थी, और उसको माँ तारा की सिद्धियाँ और शक्तियाँ चाहिए थी, लेकिन उसने वो प्राप्त नहीं कर पाया क्योंकि वो उसके नसीब में था ही नहीं। ठीक है। तो उनकी मुलाकात हुई विमलानंद जी से। जब उन्होंने जीना चंद्र सूरी ने विमलानंद जी की कुंडली देखी, तो उसकी कुंडली देख करके उसको समझ में आया कि ये व्यक्ति जो है, इसके नसीब में, मतलब इसकी किस्मत में तारा सिद्धि है। ठीक है, और ये कर सकता है। लेकिन समस्या ये थी कि जो विमलानंद जी थे वो कृष्ण की उपासना करते थे, और जिस तरीके से वो चाहते थे शमशान तारा की सिद्धि करवाना, ठीक है, उसके अंदर मांस मदिरा का प्रयोग था, शव का प्रयोग था, जिसके लिए कि विमलानंद जी तैयार नहीं हुए बिल्कुल भी। तो उन्होंने क्या किया, उसने उनको धमकाना शुरू किया, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे ये कर दूंगा, तुझे जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करना पड़ेगा। जीना चंद्र सूरी के कुछ जानने वाले थे जो आदिवासी संप्रदाय के थे, ठीक है, उन्होंने उनके सहारे पे उनको धमका करके उन्होंने उनको मनाया किसी तरीके से ये सब साधना करने के लिए। और इसके बाद में क्या हुआ, अब जो जीना चंद्र सूरी ने विमलानंद जी को करीब 1 बोतल दारू पिलाई। दारू पीने के बाद में क्या हुआ कि उनके मन से एक भय निकल गया, शमशान का एक भय जो उनके मन में था वो निकल गया, और वो गए, एक 16-17 साल की लड़की थी, तेली की, उन्होंने उसकी लाश के ऊपर में
शव साधना अपनी आरंभ की। ठीक है। और जो जीना चंद्र सूरी था उसने अपना जो यंत्र था, जिस यंत्र को उसने 40 साल आराधना की थी, उसने उस यंत्र को विमलानंद के गले में डाल दिया। तो और पूरी की पूरी लाश के चारों तरफ जो था कीलन लगा दिया, एक तरीके से बोला जाए तो सुरक्षा घेरा। ठीक है। इसके बाद में उसने बोला कि आप जाप करो, तुम जाप करो यहाँ पे बैठ करके, और मैं जो है मैं वहाँ पे यहाँ से थोड़ी दूर, कम से कम 100 मीटर दूरी पे बैठ करके तुम्हारे लिए जो है रक्षा मंत्र का जाप करूँगा, ताकि तुम्हारी रक्षा हो सके। असल में जीना चंद्र सूरी ये साधना इसलिए उनको नहीं करवाना चाहता था कि उसको विमलानंद जी से कोई प्रेम था या उनसे वो कुछ उनसे मार्गदर्शन उनका करना चाहता। वो ये इसलिए करवाना चाहता था उनसे, ताकि वो उनके सहारे तारा की शक्तियों को हासिल कर सके। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसके नसीब में नहीं होते ना, तो उसको नहीं मिलता, चाहे वो कितने भी कुछ भी कर ले, किसी भी तरीके से कर ले। तो हुआ क्या कि विमलानंद जी को जब वो धमका रहा था कि तुम्हें शव साधना करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं तुम्हें मार करके तुम्हारी लाश के ऊपर शव साधना कर दूँगा। ठीक है। तो विमलानंद जी ने सोचा कि इसके हाथ में मरने से अच्छा है कि अगर मरना ही है तो मैं तारा की गोद में मरूंगा, माँ तारा के हाथ से मरूंगा। ठीक है। उन्होंने अपनी साधना आरंभ की। साधना आरंभ करते करते हुआ क्या कि उन्होंने वो जो लाश जिसके ऊपर वो बैठे हुए थे, उसका मुंह खुलता था, मुंह के अंदर उसके वो शराब और मांस का टुकड़ा डाल देते थे और मुंह बंद हो जाता था। इस तरीके से वो होता गया। ठीक है। तो उसके कुछ समय के बाद वहाँ पे एक भेड़िया आया। उस भेड़िए की आंखें चमक रही थी और अब उनको समझ में आ गया था कि अब मैं मरूंगा, अब मेरे को कोई बचा नहीं सकता। विमलानंद जी इस भी चीज़ को लेकर के पूर्ण निश्चिंत हो चुके थे कि अब मैं नहीं बचूंगा, अब मैं मरूंगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गुस्से में आकर के, दारू तो पी रखी थी, उन्होंने गुस्से में आकर के उस भेड़िए का मुंह फाड़ा और उसके मुंह में अपना हाथ डाल दिया कि तेरे को खाना है ना, तो खा ही जा ले, पकड़। ठीक है। इस तरीके से उन्होंने उसके मुंह में अपना हाथ डाल दिया। तो उस भेड़िए ने अपने दांत उनके हाथ में गाड़ दिए और उनके हाथों के अंदर निशान पड़, वो दांत घुस गए, उस भेड़िए का खून निकल गया। तो जब खून निकल गया तो उसमें माँ तारा को रक्त का भोग था, वो लग गया था। ठीक है। और उसके बाद में माँ तारा वहाँ पे प्रत्यक्ष, उसी भेड़िए ने माँ तारा का स्वरूप ले लिया। यहाँ पर एक चीज़ जो है जिससे कि हमें विश्वास होता है कि उनको दर्शन हुए थे, जिसको पढ़ करके आपको विश्वास होगा कि उनको दर्शन हुए थे, कि माँ तारा का ऐसा विवरण कोई तभी कर सकता है, या फिर किसी भी शक्ति का ऐसा विवरण कोई तभी कर सकता है जब उसने वाकई में उस शक्ति को देखा हो। ठीक है। उन्होंने यहाँ पे माँ तारा का जो वर्णन किया मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने लिखा है अपनी पुस्तक में कि जब वो तारा उनके सामने प्रकट हुई तो पूर्ण निर्वस्त्र, ठीक है, उनके घटों, वो क्या कहते हैं, घट जैसे घड़े होते हैं, तो घड़े के समान उनके जो वक्षस्थल थे वो थे, उनका पेट निकला हुआ था, जैसे मोटे लोग काफ़ी होते हैं। उनके शरीर का जो रंग था, जो वर्ण था, वो उस कलर का था जैसा कि आपने कभी रात के टाइम में चंद्रमा देखिए, चंद्रमा के आजू बाजू का जो आसमान होता है, मिडनाइट ब्लू जिसे बोला जाता है, उस रंग का उनका कलर था शरीर का। उनके हाथों में कैंची थी, पाश था, कपाल था, इस तरीके के जो चीज़ें थी उनके हाथों में थी। और उनके 4 हाथ थे। ठीक है। चारों हाथों में उनके ये थे, अपने हड्डियों के आभूषण थे। और क्या बोलते हैं, पैरों में उनके सर्प लिपटे हुए थे। गले में उनके एक माला थी जिसके अंदर कटे हुए मस्तक थे, ताज़ा कटे हुए मस्तक जिनसे खून टपक रहा था। ठीक है। और वो अपनी जीभ को बार बार बाहर निकाल रही थी, अंदर कर रही थी, बाहर निकाल रही थी, अंदर कर रही थी। इस तरीके से उसके अंदर माँ तारा का विवरण जो है वो दिया गया। ये शमशान तारा है। ठीक है। तारा के कई रूप होते हैं, तारा के कई रूप है, उसमें ये जो रूप था इनका, ये शमशान तारा कहा जाता है इसे, और इन्हीं को उग्र तारा कहा जाता है। ठीक है। इनकी साधना केवल शमशान में ही होती है। तो उसके बाद में जब वो प्रकट हुई, तो प्रकट होने के बाद में उन्होंने उनसे बोला कि वर मांगो, क्या चाहिए तुमको। तो उन्होंने बोला कि भैया मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को उस बेवकूफ़ से ने कह दिया था कि भैया ये साधना करनी, मैं तो साधना करने बैठ गया, तो मेरे को मेरे घर जाना, मेरे को मेरे घर पहुँचा दो। तो उन्होंने बोला कि घर तो मैं पहुँचा दूँगी, लेकिन उसके अलावा भी तो कुछ मांगो। तो उन्होंने बोला कि घर तो मैं पहुँचा दूँगी, लेकिन उसके अलावा कुछ मांगो मेरे से। तो वो बोले कि नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को मेरे घर पहुंचा दो बस, और कुछ नहीं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अपनी आंखें बंद करो। उन्होंने आंखें बंद करी, और जब आंखें बंद करके आंखें खोली उन्होंने, तो वो पहुंच चुके थे अपने मुंबई में, अपने घर में, अपने रूम में। ठीक है। अब वो पागलों की तरह कभी इस रूम में जाएँ, कभी उस रूम में जाएँ, उनको यकीन ही नहीं होता कि मैं अपने घर पहुँच गया 1 मिनट के अंदर। इसके बाद में हुआ ये कि उनके पास में वो माला और वो यंत्र था जो जीना चंद्र सूरी ने उनको दिया था। ठीक है। उन्होंने सोचा कि कहीं मेरा भ्रम तो नहीं था जो मैंने करा, या फिर जो मैंने देखा रात को।
उन्होंने उस चीज़ को संशय मिटाने के लिए उन्होंने माला का जाप आरंभ किया, तारा मंत्र का। और जाप आरंभ करने को अभी 10 मिनट भी मतलब एक माला भी पूरी नहीं हुई थी, तारा सामने आकर के खड़ी हो गई। उन्होंने बोला कि बता क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं बस यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, और मेरे को बस परीक्षा लेनी थी। तो उन्होंने बोला कि देख ऐसे नहीं होता है, परीक्षा नहीं ली जाती, तुम्हें कुछ ना कुछ मांगना पड़ेगा मेरे से। तो विमलानंद जी ने उनसे यही मांगा कि मुझे आप डेली मेरे से मिलने आओ, रोज़ रोज़ मेरे से मिलने आओ, ताकि मैं आपकी जो है पूजा कर सकूँ आपके सामने बैठ कर के। तारा ने उनसे बोला कि तुम्हें शमशान आना पड़ेगा। कारण क्या है कि कारण ये है कि तुमने मुझे जिस रूप में सिद्ध किया है वो रूप मैं संसार के बीच में उस रूप में नहीं रह सकती, मैं उस रूप में शमशान में रहती हूँ, ठीक है, तो तुम्हें शमशान में आना पड़ेगा। तो विमलानंद जी जो थे वो डेली जाते थे वर्ली का, जो मुंबई में वर्ली करके एक जगह है, वर्ली में वो जाते थे, शमशान में उनकी आराधना करते थे डेली। तो उन्होंने एक बार माता तारा से उन्होंने ये भी कहा कि मुझे महाविद्याओं के दर्शन करने हैं, कि महाविद्याएँ कैसी दिखती है, जो 10 महाविद्याएँ वो कैसी दिखती है। तो माता तारा कभी काली के रूप में परिवर्तित हो गई, कभी छिन्नमस्ता के रूप में परिवर्तित हो गई, कभी बगलामुखी के रूप में परिवर्तित होकर के उन्होंने अपने ही रूप में सभी के दर्शन उनको करवा दिए, ठीक है। तो ये उस कहानी का एक छोटा सा भाग है। इसके और भी जो है इस कहानी के भाग में आपके सामने लेकर के आऊँगा, लेकिन अभी के लिए इस कथा को मैं रोकूँगा, नहीं तो फिर बहुत लंबी जाएगी। तो इसमें हमको 2 चीज़ें जो है वो समझने को मिलती हैं। पहली चीज़ कि कोई भी देवी देवता ये नहीं है कि 10 महाविद्याएँ हैं तो वो 10 अलग अलग देवी हैं, वो 10 एक ही देवी है, ठीक है, वो उनके रूप हैं अलग अलग। कोई भी रूप आप एक रूप को किसी को भी सिद्ध करो, इसका मतलब आपने 10 महाविद्याएँ सिद्ध कर ली। वो एक ही महाविद्या आपको 10 का सुख ऐश्वर्य भोग सब कुछ दे सकती है, ठीक है। जैसे कि इस कहानी में वर्णित किया गया है कि वो तारा जो थी वो कभी बगलामुखी बन जाती थी, कभी छिन्नमस्ता बन जाती थी, कभी माँ काली बन जाती थी, कभी कुछ, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि शक्ति का कोई रूप नहीं होता, शक्ति का कोई, बोलते ना कि जैसे कि महाविद्या की बात करें कि महाविद्या 10 अलग अलग देवियाँ नहीं है, वो एक ही देवी के 10 रूप हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ ये कि मजबूत होना, आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आप कितने मजबूत हो जब तक कि मजबूत होना आपका अंतिम विकल्प ना हो। मतलब इंग्लिश में इसको कुछ इस तरीके से बोलते हैं, यू विल नेवर नो हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर अंटिल बीइंग स्ट्रॉन्ग इज़ द ओनली चॉइस फॉर यू। मतलब दोनों में मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अघोरी विमलानंद जी ने इस चीज़ को करा कि जब मरना ही है तो माँ के हाथ से मरो। उन्होंने माँ के हाथ से मरने के लिए उन्होंने उसी भेड़िए के हाथ में मुँह डाल दिया, अपना हाथ डाल दिया, ठीक है। तो उसके बाद जाकर के उनको जो है सिद्धियाँ प्राप्त हुई थी। इससे हमें यही समझ में आता है। मैं आपको इस कथा के माध्यम से यही चीज़ समझाना चाह रहा था कि अघोरी विमलानंद जी ने जिस प्रकार से शव साधना के नियमों को तोड़ करके आसन से उठ करके उन्होंने नियम भंग कर दिए, लेकिन उसके बावजूद उनको तारा सिद्ध हो गई, क्योंकि उनके भाव शुद्ध थे, उनके भाव सही थे, ठीक है। शक्तियाँ इसी तरीके से प्राप्त होती हैं। शक्तियाँ कभी भी आप नियमों पे चल के प्राप्त नहीं कर सकते। आप नियम बताओगे, सामने से 10 नियम आपको और बता दिए जाएंगे देवताओं द्वारा कि अब इनका भी पालन करो। इसीलिए कभी भी नियमों के चक्कर में साधना के ऊपर अविश्वास नहीं करना चाहिए। मेरा आप लोगों को समझाने का यही मकसद था, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये कहानी बताई कि भले हो सकता है ये काल्पनिक हो, भले हो सकता है कि ये मनगढ़ंत कथा हो, लेकिन इसके अंदर की जो सीख है वो हमारा जीवन बदल सकती है अगर साधना के रूप में बात करी जाए तो यही उद्देश्य था मेरा। और इसी में आप लोग के अगर कोई और सवाल हैं इसके बारे में तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूंगा उनके, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये कहानी कैसी लगी आप लोगों को बताइएगा ज़रूर, मुझे क्या समझ में आया, क्या सीखने को मिला वो बताइएगा मुझे। अभी के लिए वीडियो बंद करते हैं। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।